Hello students and welcome to Samoshi's online classes. In the last video we had completed the first lesson, that is The Lost Child by Mulk Raj Anand, and today we'll be heading towards the second chapter, that is The Adventures of Toto by Ruskin Bond. So let us first know few facts about the writer Ruskin Bond. Born on 19th May 1934 in Kasauli, India, Ruskin Bond is an eminent contemporary Indian writer of British descent. He prolifically authored inspiring children's books and was also awarded the Sahitya Akademi Award to honor his work of literature. He was also awarded the Padma Shri in the year 1999 and the Padma Bhushan in 2014. His few notable works are A Flight of Pigeons, The Blue Umbrella, etc. So children, now let's get started with the story. The Adventures of Toto. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So children, this story has got an autobiographical touch. Okay? Autobiographical touch means ये कहानी जो है रस्किन बॉन्ड अपनी लाइफ की एक इंसिडेंट बता रहे हैं. ओके, इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू. ओके, बट वो ऑटोबायोग्राफिकल टच देकर बता रहे. इट मीन्स इसमें इनका भी रोल है. ठीक है, ये इनकी कहानी है. फाइन. सो ही सेज ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. इट मीन्स किसके ग्रैंडफादर? ऑथर के ग्रैंडफादर, दैट इज रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर. इन्होंने टोटो को एक टांगे वाले से ख़रीदा था 5 रुपये में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ. ट्रॉ मीन्स कंटेनर. तो ये जो टांगे वाला था ये क्या करता था, वो उस छोटे से रेड मंकी को, लिटिल रेड मंकी को कहाँ रखता था? एक जो कंटेनर था जिसमें वो खाता था उसी के पास उसको बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो जब दादाजी ने देखा उस बंदर को वहाँ बंधे हुए देखकर, तो उनको लगा दैट द मंकी वॉज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस देयर. आउट ऑफ प्लेस मीन्स नॉट इन प्रॉपर पोजिशन और नॉट इन प्रॉपर कंडीशन. तो उनको लगा कि ये मंकी की जगह यहाँ नहीं है, और तो दादाजी ने क्या किया, उसको उस टांगे वाले से 5 रुपये में ख़रीद लिया. ठीक है, और डिसाइड किया कि मैं इसको अपने प्राइवेट ज़ू में रखूँगा. ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी थे, ही ऑल्सो हैड अ प्राइवेट ज़ू. प्राइवेट ज़ू मीन्स ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. ठीक है, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. इनके घर में ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल्स होंगे, तो उसको उन्होंने प्राइवेट ज़ू बोला है. सो ही डिसाइडेड कि इस मंकी को भी अपने उस प्राइवेट ज़ू में मैं रखूँगा. ओके, एंड देन उन्होंने इस मंकी को 5 रुपये में उस टांगे वाले से ख़रीदा, एंड इस मंकी का नाम रख दिया टोटो. ओके, लिटिल रेड मंकी का नाम टोटो रख दिया. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Okay, so वो टोटो जो था वो कैसा दिखता था, उनका लुक कैसा था? तो he was a pretty monkey. बहुत सुंदर मंकी था. उनकी आँखें जो थी, दे वर ब्राइट. ओके, एंड इट स्पार्कल्ड विथ मिसचीफ मीन्स बहुत ब्राइट आँखें थी उनकी. एंड हमेशा उनकी आँखों को देखने से क्या लगता था, दैट इनके दिमाग में कुछ शैतानी चल रही है. ओके,
बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उनकी आंखें, यू मस्ट हैव सीन जो मंकीज़ की आईज़ होती है वो थोड़ी सी सेट होती है अंदर की ओर, आईब्रोज उनका बल्ज्ड होता है, बाहर की ओर होता है, एंड आंखें थोड़ी अंदर की ओर धंसी हुई होती हैं। सो इनके डीप सेट आईब्रोज के नीचे जो आंखें थी दे वे वेरी ब्राइट एंड ऑलवेज दे स्पार्क्ड विथ मिसचीफ। उनके हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ ये शैतानी ज़रूर करने वाले हैं। देन हिज टीथ विच वे एज वाइट एंड ब्राइट एज पर्ल, मोती की तरह इनके दांत चमकते थे। ओके एंड जब वो हंसते थे तो हंसी में भी एक शैतानी रहती थी, एंड जब ये हंसते थे तो जितनी भी एल्डरली लेडीज़ थीं, जो बूढ़ी लेडीज़ थीं, वो डर जाती थीं कि ज़रूर ये बंदर कुछ शैतानी करेगा। बट हिज हैंड्स लुक्ड dried up as though they had been pickled in the sun for many years. So Ruskin Bond is saying कि उनकी आंखें इतनी ब्राइट थी, स्माइल इतनी मिस्चीवियस थी, ओके, लेकिन उनके हाथ कैसे थे, बहुत ज़्यादा ड्राई, सूखे, ऐसा लग रहा था दैट दे हैड बिन पिकल्ड मीन्स लेफ्ट इन द सन, धूप में बहुत सालों से इनके हाथ को सुखा दिया गया है, इतने सूखे उनके हाथ लगते थे। येट हिज फिंगर्स वे क्विक एंड विकेड, लेकिन उनके जो फिंगर्स थे वो बहुत क्विक थे, मीन्स ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू डू, ऑलवेज मिस्चीवियस, ओके, एंड विकेड मीन्स ऑब्वियसली उनके हाथ में ऐसा लगता था कि खुजली होती है कि कुछ ना कुछ मिसचीफ करूं, ओके, कुछ विकेड, कुछ बुरा करूं। एंड हिज टेल, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. So रस्किन बॉन्ड बताते हैं इनके जो हाथ थे वो ड्राइड थे लेकिन बहुत मिस्चीवियस थे, ठीक है, एंड इनकी पूँछ जो टोटो की सुंदरता को और बढ़ाती है, ओके, अकॉर्डिंग टू हिज दादाजी, what his दादाजी believed, रस्किन बॉन्ड्स grandfather believed, he believed that a tail could add beauty to anybody's look, कोई भी एक पूँछ के साथ बहुत अच्छा दिख सकता है। तो ये बंदर पूँछ थी इनकी, तो पूँछ के साथ ये बंदर और अच्छा दिखता था। तो ये पूँछ जो थी, इट डिडंट एक्ट ओनली एज अ टेल, इट सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड, वो तीसरे हाथ की तरह वो टेल इनका काम करती थी इस टोटो का। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. So he is saying कि वो जो उनका टेल था वो क्या करता था कि वो किसी भी ब्रांच में उस टेल के हेल्प से वो झूल सकते थे। देन ऐसी कोई भी चीज़ थी जो उनके हाथ से बाहर, हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो he could reach the thing with the help of his tail. So that is how his tail served as his third hand. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. So इनकी जो grandmother थी वो हमेशा गुस्सा होती थी जब भी grandfather घर कोई नई bird को या animal को लेकर आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. So grandfather ने और रस्किन बॉन्ड ने डिसाइड किया कि वो इस टोटो को तब तक अपनी दादी से छिपा कर रखेंगे जब तक कि she is not in good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. So grandfather and I means Ruskin Bond himself. So grandfather ने और Ruskin Bond ने क्या decide किया, that they would put him away in a little closet. Closet means cabinet, अलमीरा टाइप का, ओके। तो उन्होंने सोचा कि इस अलमीरा में जो एक ओपनिंग है, ठीक है, इस अलमीरा में इसको रखेंगे। वो अलमीरा बंद नहीं था, ठीक है, खुला था, तो इसमें इसको बांध कर रखेंगे। अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो इनके बेडरूम के वॉल में अलमारी थी
ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि इसी में इसको रखते हैं दादी से छिपा कर। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर इनको एक कील थी, कील से एक रस्सी लटकाकर इसको बांध दिया गया था टोटो को। और दादाजी ने और रस्किन बॉन्ड ने सोचा कि बहुत स्ट्रांगली बांधा है इनको, और फिर इनको अलमारी पे रख दिया, ठीक है, दादी से छिपाकर। वेयर दे थॉट ही वॉज टाइड सिक्योरली, बहुत अच्छे से बांध कर उन्होंने सोचा कि हमने यहाँ रख दिया है। और सो वी थॉट, ऐसा इनको उन्होंने बांध दिया, दोनों ने बांध कर रख दिया। और इनको लग रहा था कि इन्होंने बहुत स्ट्रांगली बांधा है टोटो को। टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, पेग मीन्स हुक, एक कील या हुक जो दीवार में लगी थी उससे रस्सी लगाकर टोटो को बांध दिया। और इनको लगा कि बहुत स्ट्रांगली बांधा है इन्होंने। ओके, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Okay, so now जब कुछ देर बाद ये लोग दोनों आए कि चलो अब टोटो को खोल देते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया कि वो दीवार जो ऑर्नामेंटल पेपर या डेकोरेटिव पेपर से ढके हुए थे, मीन्स बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स जो लगाए हुए थे दीवार पर, वो सारी पेंटिंग्स फट गई हैं एंड फिर से वहाँ पर दीवार दिखने लगी। ओके, एंड ऑल द एवरीथिंग वाज विजिबल लाइक ब्रिक, प्लास्टर, वो सारी चीज़ दीवार दिखने लगी। इस टोटो ने क्या किया, वो सारे पोस्टर्स, वो सारे पेंटिंग्स जो हैं उन्होंने फाड़ दिए। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. Okay, तो ये टोटो आखिर कैसे फाड़ पाया उस पेंटिंग्स को और डेकोरेटिव पेपर्स को, तो उन्होंने पूरी कील ही निकाल दी दीवार से, ठीक है। The peg in the wall had been wrenched from its socket. Wrenched means ज़बरदस्ती खींचकर निकालना। ओके, टू पुल वायलेंटली। तो इस बंदर ने क्या किया था कि उस कील को ही निकाल दिया और उस कील पर रस्किन बॉन्ड का स्कूल ब्लेज़र कोट भी टंगा हुआ था। तो टोटो ने पेंटिंग्स तो फाड़ी ही, पोस्टर्स तो फाड़े ही, साथ में इनके जो ब्लेज़र नीचे गिर गई। जब इन्होंने कांटी खींच कर निकाल दिया तो ब्लेज़र जो नीचे गिरी थी उसको भी इन्होंने फाड़ दिया। It was in shreds. Shreds means torn out completely. So इन्होंने पहले ही दिन पेंटिंग्स फाड़ दी, रस्किन बॉन्ड का स्कूल ब्लेज़र फाड़ दिया। ओके, सो दैट इज़ वाई इससे प्रीवियस वाले पैराग्राफ में लिखा है सो वी थॉट। ओके, तो इन दोनों को लगा था कि इन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली टाई किया था टोटो को, लेकिन एक्चुअली था नहीं। टोटो के लिए वो कांटे को निकालना वॉज वेरी ईजी। ओके, एंड ही डिड द सेम, निकाल भी लिया, पेंटिंग्स भी फाड़ दी, देन पोस्टर्स भी फाड़ दिए, इनका ब्लेज़र भी फाड़ दिया। द वेरी फर्स्ट डे ही केम। आई वंडर्ड what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. Okay, so Ruskin Bond was thinking कि जब दादी माँ को पता चलेगा that Toto had done so much of fuss, so what would she say? Okay, लेकिन जो grandfather थे वो बिल्कुल worried नहीं थे, बिल्कुल tense नहीं थे। In fact वो खुश थे टोटो के परफॉर्मेंस से कि चलो बंदर है तो बंदर जैसी एक्टिविटीज़ हैं इसकी। So he was okay with Toto's performance there. So we'll we'll stop the lesson here itself, children. Tomorrow again we'll continue with the same chapter. Till then, keep studying and stay safe. Thank you.